Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying passage through pores in the nuclear envelope is restricted primarily to. अब इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, डायग्राम ही बनाकर देखते हैं. So this is my nuclear membrane. ठीक है. तो ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये है हमारी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये बीच में जो पाया जा रहा है दिस इज न्यूक्लियर पोर. इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू चीज़ें अंदर बाहर जा सकती हैं. ठीक है, लेकिन सब नहीं जा सकते. न्यूक्लियर पोर का साइज ही इतना बनाया गया कि इससे सिर्फ कुछ ही कुछ चीज़ें अंदर बाहर निकल सकती हैं. तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो वो होंगी जो डीएनए से आरएनए बनाने में हेल्प कर सके. तो इनमें हेल्प जो करती हैं वो करती हैं एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स. एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स ये हेल्प करते हैं. ठीक है, फिर ये जो आरएनए बने हैं ये बाहर जा सकें. तो आरएनए कौन कौन से बनते हैं भाई? आरएनए आपके आरएनए बनते हैं, मैसेंजर आरएनए बनते हैं एंड ट्रांसफ़र आरएनए बनते हैं. और इनका बाहर निकल के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करेंगे, ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जब ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे. न्यूक्लियस से बाहर निकलने पे ही ट्रांसलेशन हो सकता है. तो आरएनए का बाहर निकलना ज़रूरी है. ठीक है, आरआरएनए क्या करता है, प्रोटीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम. ठीक है, तो राइबोसोम का भी बाहर निकलना ज़रूरी होता है. ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे या फिर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे लगे हुए पाए जाते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो ये चीज़ें जो है हमारी, जैसे कि एंजाइम्स हुआ, प्रोटीन हुए और आरएनएज हुए, ये अंदर बाहर जा सकते हैं. राइबोसोम्स हुए अंदर बाहर जा सकते हैं, सिर्फ यही जा सकते हैं. ठीक, तो लेट्स सी. ए ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन्स आरएनए एंड आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स. तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, बी सेइंग लिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स, नो बिल्कुल नहीं. सी इज सेइंग डीएनए एंड आरएनए. तो यहाँ पे आरएनए राइट है बट डीएनए कभी भी न्यूक्लियस से बाहर निकल के नहीं जाता है. तो सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. आरएनए एंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स. तो देयर इज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट होता है विच इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड. तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये नहीं होगा राइट. तो डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. द राइट आंसर इज ए. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.